त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। भारतीय संस्कृति में मंत्रों का बहुत महत्व है और भगवान शिव का मंत्र मृत्यु से भी उड़ाकर जीवन प्रदान करता है। गामस्वं पुरुषानहम् स्वयं विषपान कर समस्त सृष्टि को अमृत प्रदान करने वाले भगवान शिव के परम भक्त आचार्य विनोद भारद्वाज जी ज्योतिष और आध्यात्म के माध्यम से समाज सेवा कर रहे हैं। त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। माँ पराम्बा भगीरथी एवं संत महात्माओं महामंडलेश्वर का आशीर्वाद प्राप्त कर आचार्य विनोद भारद्वाज जी से दिशा निर्देश प्राप्त कर जीवन को प्रकाशित कर सुख समृद्धि एवं जीवन की विषमताओं को दूर कर प्रत्येक व्यक्ति सुखी हो, संतति युक्त हो, धनवान हो, इसी प्रकार का रास्ता दिखाने वाले आचार्य विनोद भारद्वाज जी को जरूर सुने। देखिए हमारा खास कार्यक्रम दिव्य दृष्टि। नमस्कार, मैं आचार्य विनोद भारद्वाज आप सभी लोगों का दिव्य दृष्टि में स्वागत करता हूँ। यह दिव्य दृष्टि निश्चित रूप से एक विशेष दृष्टि है जो कि व्यक्ति के जीवन के तमाम दुखों को दूर करने में समर्थ हुआ। ये दृष्टि आंखों की दृष्टि नहीं है, ये दृष्टि अध्यात्म की दृष्टि है, ये दृष्टि ऊर्जा की दृष्टि है और इस दृष्टि के द्वारा उपायों के द्वारा ये दृष्टि काम करती है और ऐसा काम करती है ना कि जीवन के सभी दुख। आप सभी लोगों को मालूम ही है हम यह प्रोग्राम केवल आप दर्शकों के लिए लेके आते हैं और आप सीधे फोन लाइन के माध्यम से हमारे साथ में जुड़ सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ, जन्म समय, जन्म स्थान और नाम लिख करके आप जो है हमारे पास फोन कर सकते हैं। फोन करके अपनी समस्याओं को बता
एक सुंदर सा उपाय लेकर के अपने जीवन में दुखों का अंत करते हैं। अपने जीवन की वह तमाम समस्याएं जिनसे आप दो चार हो रहे हैं ना, उन समस्याओं का समूल विनाश करते हैं। आज एक खास टॉपिक लेके आया हूं। नाम सुनते ही व्यक्ति के दिमाग में ऐसा होता है ना कि पता नहीं शनि क्या करे। ज्योतिष शास्त्र में ऐसा कहा गया है, यदि शनि अच्छा हो, एक रंक के घर में पैदा हुआ बच्चा विश्व विजयी हो जाता है, पूरे संसार को जीत जाता है। एक राजा के घर में पैदा बच्चा भिखारी बन जाता है। भाई मनुष्य तो मनुष्य ही है। राजा दशरथ के ऊपर जब शनि की 7.5 चली ना, प्राण से हाथ धोने पड़े, पुत्रों से हाथ धोने पड़े, राज्यपाट से हाथ धोना पड़ा। देवी देवता भी शनि के चंगुल में फंसते ही हैं, तो हम और आप कौन हैं? आज हम इसी विषय पे बात करेंगे। शनि की 7.5, शनि की ढैया, शनि का प्रकोप, शनि किन किन स्थानों पे आकर के आपके जीवन को दुस्सहार कर देता है, तो किन किन स्थानों पे रहता है तो आपको राज तिलक करवा देता है। शास्त्रों में कहा गया है, सबसे मंद गति यदि किसी की है तो शनि की। 2.5 साल तक एक राशि पे संचरण करने के कारण ही इनका नाम शनि रखा गया है। इसके लिए कहा गया शनैः शनैः पादम, अर्थात शनैः शनैः चलते हैं, इसलिए इनका नाम शनि। हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हैं, आइए हम सभी लोग मिलकर के इनका स्वागत करते हैं। जी नमस्कार। जय महाकाल। जय महाकाल। क्या नाम है बेटा आपका? आचार्य जी, मेरा नाम धनंजय है। धनंजय जी, आप अपना डेट ऑफ बर्थ देंगे क्या? जी जरूर आचार्य जी। आचार्य जी, मेरा जन्म तारीख है 15 को 1985 का। 15 फरवरी 1985। जी 85। समय बताइए बेटा। समय है सुबह 11 से 12 के बीच में। 11 से 12 के बीच में ना? कब का है? AM? का सुबह। ओके, ठीक है बेटा। जन्म स्थान कहाँ का है बेटा? जन्म स्थान है गुवाहाटी, आसाम का। आसाम का, गुवाहाटी। जी ओके, ठीक है। तो क्या जानना चाहते हैं बेटा? गुरु जी, आप मेरा प्रश्न है आपसे जी कि मैंने अपना व्यापार भी कर लिया, नौकरी भी कर ली, जी जिस भी क्षेत्र में जाता हूँ ना तो कोई बरकत हो जाती, ना ही मान सम्मान मिलता है, और न ही अभी तक मैं कुछ अपने जीवन में बना पाया हूँ। और इस बात को लेकर मन में बहुत उलझन रहती है, ना ही कोई डिसीजन ले पाता हूँ जीवन में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना। मैं आपकी जन्मपत्री में देख पा रहा हूँ ऐसी समस्याएं हैं बेटा। एक चीज आपको बताऊं ना, मैं आपकी जन्म कुंडली में पितृ दोष है। जी आपके पूर्वजों का दोष आपके जीवन में है, क्योंकि 9वें भाव में नीच का बृहस्पति बैठा हुआ है। आपके घर के पितृ देवता बहुत नाराज हैं। उनके कारण संतान भी खराब होती है, व्यापार भी खराब होता है, घर के एक एक व्यक्ति अपने मन के हो जाते हैं। ऐसा योग आपकी जन्मपत्री में दिख रहा है बेटा। गुरु जी, शादी को 6 साल हो गए लेकिन अभी तक कोई संतान भी नहीं है। हाँ, दूसरा काल सर्प योग भी है, बहुत मानसिक पीड़ा है आपको। बेटा मैं आपको कुछ उपाय दूं, यदि आप कर सकते हैं जरूर करो, सारे उपाय करूँगा आचार्य। तो बेटा जिंदगी बदल जाएगी, जिंदगी में सुख के दिन आएंगे। बेटा आपको त्रिपिंडी श्राद्ध कराना चाहिए, त्रिपिंडी श्राद्ध। जी आप अपने पिता, पितामह, प्रपितामह के लिए श्राद्ध करें, लेकिन घर पे ना कराएं बेटा। किसी जलाशय पे या किसी पितृ तीर्थ में जा करके
एक बार जो आपके घर में सबसे बड़ा हो वो जाके त्रिपिंडी श्राद्ध करा के आए, और एक आप तांबे का नाग बनवाइए बड़ा सा, किसी शिवलिंग के ऊपर ले जाके स्थापित करके देखो, सारे दुख दूर हो जाएंगे बेटा, सारे दुख। जरूर हम गुरुजी बहुत प्रसन्न, फिर उम्मीद लेकर इसी जो ये कार्य है ना, इसी में मेरा आशीर्वाद छिपा है। आप देख लीजिएगा, दिव्य दृष्टि इसी में छिपी है, और ये आप जैसे करेंगे आपके अंदर बदलाव, चेंज, घर का माहौल सब कुछ आपके मन के मुताबिक ना हो जाए तो सब कुछ करेंगे जो आपने बताया। बहुत बहुत आशीर्वाद है।